रही है। दर्शकों को पहले रूबरू करा दे, ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी सामने आई है। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। ज्ञानवापी पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरी झंडी दिखाई है। बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे और ये सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस पर मोहर लगाई। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए, कैसे देखते हैं इसके तो फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ तो सेशंस कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो प्रभावी किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है और साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि एएसआई सर्वे से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञानवापी मामले से जुड़ी। जिला कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। अब एएसआई सर्वे करेगा पूरे मामले पर। ज्ञानवापी परिसर में अब सर्वे किया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साफ तौर पर यह कहा गया है कि सर्वे से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले ही इसे लेकर ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जब वो सर्वे करेंगे तो किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बावजूद मस्जिद कमेटी की ओर से अर्जी दायर की गई थी और कहा गया था कि अगर यहां पर कोई भी सर्वे कराया जाता है उससे परिसर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सर्वे पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आज इस पर बड़ा फैसला सामने आया है। सर्वे को हरी झंडी दिखाई गई और साफ तौर पर कह दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कि सर्वे से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यानी कि अब सर्वे किया जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी। ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया। मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है,
मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। सौरभ जी, पिछली सुनवाई के दौरान आपने आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी कल पिछली सुनवाई हुई थी, आपकी की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ, क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया, कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। सुप्रीम कोर्ट जाए, और इसे लेकर लगातार दोनों ही ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। तो ज्ञानवापी मामले पर अब तक ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फव्वारे नुमा वो आकृति जिसे लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, और इसे लेकर अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। एएसआई अब इस पूरे मामले पर सर्वे करेगा, और जैसा कि वकील बता रहे थे कि आज शाम से या कल सुबह से सर्वे की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि कमेटी ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। मस्जिद कमेटी की ओर से ये कहा गया था अर्जी में कि इससे नुकसान पहुंच सकता है। तो दिख रहा है ये ज्ञानव्यापी का परिसर है। यहाँ पर एक बार फिर अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई शुरू हो सकती है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है, और देख सकते हैं कि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं। अधिकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। कौन सुन रहे थे जो कह रहे थे कि फैसला जो भी होगा उसका समर्थन करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी, सीएम ने भी इससे पहले इसे लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सच का साथ सबको देना चाहिए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो खासा उत्साहित हैं। क्या लगता है कि क्या उम्मीद थी, फैसला आ चुका है? बिल्कुल फैसला यही, जो फैसला है उम्मीद भी इसी का था, और फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है। क्या आपका रिएक्शन है? फैसला आ गया। हम लोगों को बहुत बड़ा ये मोदी जी का देन है कि फैसला आया है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि फैसला आ गया है। इस सर्वे के बाद क्या आपको लगता है कौन सा सच बाहर आएगा? जो मंदिर का जो सच है वो बाहर आएगा, और मुसलमानों जो अत्याचार किया है वो भी सामने आ जाएगा। मंदिर है, मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। वो लगता है आपको ये मंदिर है? क्योंकि मंदिर है ही, ये पहचान भी मंदिर की है। और नक्काशी देखिए, नक्काशी देखने से पता चलता है कि हिंदू का मंदिर है, सूजी का मंदिर है। जबरदस्ती पर से गुम्बद बना देने से मस्जिद थोड़े हो जाएगा। साक्ष्य मिले हैं, सब मंदिर के पक्ष में मिले हैं, ठीक है। उसके बाद नंदी का मुंह जो है सीधे जो है मंदिर की तरफ है, इसलिए मंदिर का पूरा साक्ष्य है। और देखा अनुपम, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनको भी ये भरोसा है, क्योंकि अब तक जो सर्वे हुआ है, चाहे वो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर जो अन्य तथ्य सामने आए हैं, इसी परिसर में त्रिशूल के निशान मिले हैं, इसी में कमल के निशान मिले हैं, इसी में स्वास्तिक के निशान मिले हैं। और यही कारण है कि इन निशानों को लेकर ही बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान दिया था कि मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि वो आगे बढ़कर इसमें पहल करें। और आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तो ज्ञानवापी मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर अपनी मंजूरी दी थी, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है, और कोर्ट ने साफ तौर पर अनुमति दे दी है, हरी झंडी दिखाई गई है एएसआई सर्वे को। अब आज शाम से या कल सुबह से यहां पर एएसआई की टीम सर्वे कर सकती है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है, और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला
तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ। और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। तो लगातार शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर विवाद बना हुआ है, जहां एक और हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये मात्र फव्वारा है। अब इसे लेकर एएसआई की टीम जांच करेगी और पूरे मामले पर खुलासा हो सकेगा। बता दें कि मस्जिद कमेटी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि सर्वे से नुकसान हो सकता है। कि उन्हें भरोसा था क्योंकि उनके पास तर्क था, क्योंकि जिला जज के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी। और बीते दिनों आप देख सकते हैं कि जब इस ज्ञानव्यापी परिसर का एएसआई ने सर्वे किया, तो उस दिन भी, पहले दिन भी ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के दौरान सिर्फ वीडियोग्राफी की गई थी, कोई खुदाई का काम नहीं किया गया था। और इस बार जो जिला जज ने आदेश दिया उसमें करीब 10 से 11 पॉइंट है, उसमें एक एक पॉइंट जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि जो ये मस्जिद का स्ट्रक्चर है, जो ये पिलर दिख रहे हैं, क्या ये मंदिर का इनके आधार पर तो नहीं बने, मंदिर के पिलर पे तो ये मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरा, जिला जज ने पूछा था कि जो सर्वे कमीशन में ये सामने आया था कि इस मस्जिद परिसर के अंदर तमाम स्वास्तिक के निशान पाए गए हैं, त्रिशूल के निशान पाए गए हैं, कमल के निशान पाए गए हैं, इसके पीछे का सच क्या है कि क्या किसी मस्जिद में इस तरह के निशान पाए जाते हैं या नहीं। इसी को लेकर एएसआई ने सर्वे शुरू किया था। एएसआई को यह भी निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह से इस परिसर को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, जिसके आधार पर ही एएसआई ने सर्वे किया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी देते हुए कहा कि एएसआई सर्वे के दौरान जो एएसआई की टीम है वो मस्जिद में खुदाई कर रही है, जिससे इस परिसर को नुकसान पहुंच सकता है। उस दौरान भी वो कोई ऐसा तर्क नहीं दे पाए थे जिससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता या उनके पक्ष में फैसला देता। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जाने का उनको मौका नहीं मिला, जिसके आधार पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर कुछ घंटों के लिए रोक लगाकर ये कहा था कि आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी दलील हाईकोर्ट में रखें। लेकिन हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष एक भी ऐसी ठोस दलील नहीं दे पाया जिसके आधार पर इस सर्वे को रोका जा सके। जैसा कि जस्टिस मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि स्टेट में कहीं भी। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये दलीलें दी जा रही थी कि एएसआई के सर्वे से ज्ञानवापी परिसर जो है वहां पर नुकसान पहुंच रहा है, पत्थरों को नुकसान पहुंच रहा है। इसे लेकर पहले ही वाराणसी कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। फिर इस फैसले को चुनौती दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी हरी झंडी दिखाई गई है। हाईकोर्ट में 2 दिनों तक इस मामले पर जिरह चली, सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी थी। एक पक्ष जहां एएसआई सर्वे पर जोर दे रहा था, तो वहीं दूसरा पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा था। इस दौरान कोर्ट में एएसआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनाते हैं वकील ने पूरे मामले पर और फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ। और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश दिया। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। तो एएसआई की ओर से अब सर्वे किया जाना है।
एएसआई के अधिकारियों ने पहले ही कह दिया था कि सर्वे से ढांचे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद अर्जी दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की ओर से और कहा गया कि इससे नुकसान हो सकता है, पत्थरों को और ज्ञानवापी परिसर में नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि इससे पहले वीडियोग्राफी किया गया था और अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर पहुंचेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये शिवलिंग नुमा आकृति जिसे लेकर एक लंबे वक्त से विवाद चल रहा है वो आखिर है क्या, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, उनकी आस्था का केंद्र है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ये टिप्पणी सामने आ रही है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फव्वारा है। अब एएसआई इस पूरे मामले पर जांच करेगा और उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये आकृति है क्या चीज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, जिसे लेकर लगातार कई दिनों से सुनवाई भी की जा रही है। वाराणसी सेशंस कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई और अब इसके बाद एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 दिनों तक सुनवाई चली और उसके बाद आज इस पर बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को हरी झंडी दिखा दी है और आज शाम या कल सुबह से अब ज्ञानवापी परिसर में पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल सर्वे की शुरुआत की जा सकती है। तो वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दी थी। जिला कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक जांच का आदेश दिया गया है कि एएसआई सर्वे तुरंत चालू हो सकता है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है थोड़ा उसको बताइए। देखिए एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाए, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाए, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो रास्ता खुल गया है। जी बिल्कुल। सर्वे किया गया था जहां पर वीडियोग्राफी के जरिए ये कहा जा रहा है कि कई सारे खुलासे हुए थे, स्वास्थ्य की आकृति भी मिली थी और इसके साथ साथ अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी